छुट्टी कहाँ निकल जाती है कुछ नहीं पता चलता। बाबू नहीं दिख रहा भाई साहब। कुकू हाय हाय चूहे, जा रहा हूँ मैं, ठीक है? ध्यान रखियो अपना मेरी बच्ची, पुचड़ी ना करने दे तो मुझे टिंडी। मौसम एक्चुअली अच्छा हो गया और मौसम अच्छा हुआ है मेरे निकलने पे है। और हम नया बैग ले चुके हैं ये। और ये हमारे राजू भैया हमारी मदद करते हुए। अब राजू भैया थोड़ा आराम कर लेना प्लीज, ठीक है? बैग हिल नहीं रहा है हमारा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छा। क्या 12 दिन की छुट्टी मेरी कहाँ गई है मुझे एक्चुअली में कोई रियलाइजेशन नहीं है। वो कहते हैं ना, छुट्टी तो इतना अच्छा टाइम होता है कि आपको हार्डली याद रहता है। तो फाइनली आज वो दिन है जब वापस जाना है, छुट्टी ख़त्म है, काम शुरू है और मेरे पीछे मेरे बैग्स भरे हुए हैं, लोडेड, मेरा अपना सामान, मेरे दोस्तों का सामान। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है मेरी पड़ोस में। ये एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट है जो फिलहाल अभी बंद है। काम पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत पैसे उड़ा लिए हैं, अब थोड़े पैसे कमाने की बारी है। इस बारी की तो छुट्टी मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करी। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने टाइम तक इंडिया में ही हूँ। नहीं तो हम नॉर्मली जब भी थोड़ी बहुत छुट्टी मिलती है, मेरी और विपिन की कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जाएं। बट नेवरदलेस इस बार ही थोड़े मानसून्स एंजॉय किए हैं मैंने। बाकी चलिए आपको आज मैं लेके चलती हूँ अपने साथ फ्लाइट। ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक, पार्क करने की जगह नहीं है आपके पास और पार्क करने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स आपको गाड़ी हटानी पड़ती है। पूरी छुट्टी निकाल दी बिना मास्क के और अब एयरपोर्ट पे एक्चुअली दोहा में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आई गेस नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, इसी के साथ जीना पड़ेगा, बस ध्यान रखते चलें अपना। लाइफ की खुशी या गम? नहीं भाई, हम बहुत खुश हैं फ़्लाइट पे जाते हुए। बोर्डिंग कार्ड मिल गया है और मेरे पास है बहुत ढेर सारा टाइम, क्योंकि नॉर्मली हमारी स्टाफ आईडी टिकट्स पे ऐसा होता नहीं है। बोर्डिंग कार्ड काफ़ी लास्ट मोमेंट मिलता है, तो आप चाह के भी बहुत टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो ड्यूटी फ्री पे या कहीं पे। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव टाइम एट ड्यूटी फ्री। इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, सिक्योरिटी क्लियर हो गई है और अब है ड्यूटी फ्री का टाइम। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ इंडिया से ड्यूटी फ्री कुछ भी ख़रीदना, बिकॉज़ यहाँ पे पता नहीं, मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। और एक जो थोड़ा प्रिविलेज होता है हम एयरलाइन के स्टाफ का, कि हमें मोस्ट ऑफ द जगहों पे मिलता है डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट हमें इंडिया में नहीं मिलता है। मुझे हर्बल टीज़, ग्रीन टीज़ पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और एक ये ब्रांड है TWG, द वेलनेस ग्रुप। इसकी कुछ ग्रीन टीज़, कुछ हर्बल टीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसका एक रीज़न तो ये है कि उनका जो टी बैग होता है वो कॉटन क्लॉथ से उन्होंने बनाया होता है, ऑफ कोर्स हेल्दियर एंड बायोडिग्रेडेबल है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। So most of the times आपको एयरपोर्ट पे ऐसे ये वाला फ्री वाटर मिलेगा, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कैरी अ कप और अ ग्लास विद यू।
जिसे आप आराम से पी सकते हैं अपना पानी, बिकॉज ट्रैवल करते टाइम यू रियली नीड टू स्टे हाइड्रेटेड फ्रेंड्स। हमारा एयरक्राफ्ट किस गेट पे आना है? नंबर इज़ 22। और ये गेट एक्चुअली में ना काफ़ी ज़्यादा वॉक डिमांड करते भी गेट्स हैं इनकी, पता नहीं क्यों वॉक इतनी लंबी कर रखी है। तो अगर आपने मॉर्निंग वॉक नहीं करके आए हैं तब यहाँ पे आके आराम से अपनी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। चलिए मैंने सोचा एक ज़रा फार्मेसी में भी नज़र मार लूँ, क्योंकि बाहर तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। और एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली एक पेन किलर ढूंढ रही थी जो हमारी पीरियड के दौरान हमें पेन होता है उसे कम करने के लिए। बट मैंने ये एक बॉडी वाइज की गमीज देखी जो नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो हम बाकी पेन किलर्स खाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। और इसको लिखा था इसके पीछे कि इसे 3 महीने तक लेना है और सुबह या शाम आप कभी भी खाने के बाद खा सकते हैं। तो ये आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाता है। बट ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट देखने के लिए मुझे कम से कम 1 से 2 महीने तक इसे खाना पड़ेगा। एंड प्रोबेबली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके असर बता पाऊंगी। पतंजलि स्टोर भी है अवेलेबल एयरपोर्ट पे, अगर आप कुछ भूल गए हैं एंड यू आर अ पतंजलि लवर। चलिए जल्दी से मैं आपको एक पतंजलि का भी टूर करवा देती हूँ। तो जब आप एक हेल्थ फ्रीक होते हो तो आप हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट ही ढूंढते हो। तो इस चॉकलेट में लगभग 4.2 ग्राम्स प्रोटीन था। और एनीवेज मैंने ये ली नहीं है, बट स्टिल मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि मैं चेक करूं कि इन प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है। ये एक मुझे चटपटा आंवला कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अभी हमारा एयरक्राफ्ट नहीं आया है और वैसे ही फ़्लाइट आधा घंटा डिले है एंड आई एम डन एयरपोर्ट में घूम घूम के। तो नाउ इट्स टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट, जो ऑफ कोर्स मैं घर से लेके आई थी। इतने सालों से ट्रैवलिंग करते हुए मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपना खाना प्लीज़ टाइम पे खाएं। ये फाइनली हमारा एयरक्राफ्ट आ गया। कोई सोचेगा कि मुझे फ्लाई करते हुए 14 साल हो गए और अभी भी एयरक्राफ्ट्स को देख के आई फील सो एक्साइटेड। चलिए फाइनली हमारी बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है और थोड़े से सिक्योरिटी चेक्स थे वो भी हो गए हैं। और अब हम हैं एरो ब्रिज पे और जा रहे हैं अपने खूबसूरत से एयरक्राफ्ट की ओर। तो आज हम फ्लाई करने वाले हैं बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर पे। और इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत है कि जो कैबिन का प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर रहता है, वो लगभग 8,000 के आसपास रहता है, जबकि एयरक्राफ्ट होता है 40,000 फीट पे। तो इससे जो कैबिन की हवा होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं पड़ती। तो चलिए बस मैं वेट कर रही हूँ अपनी सीट पे पहुँचने का, बिकॉज ये लास्ट लॉट ही था पैसेंजर्स का जो बोर्ड हो रहे थे। और जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरी सीट शायद से होगी एकदम लास्ट रो पे। और वैसे तो चलो फ्लाइट ज़्यादा फुल नहीं लग रही, पर मेरी कोशिश थी अगर 2 सीटें साथ में मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। एंड इमेजिन मेरी साथ वाली सीट को पता नहीं कुछ रीज़न के कारण इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था और मेरी सीट के साथ देखिए कितनी सारी स्पेस है जहाँ पे मैं आराम से अपना बैग, अपना सामान रख सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स कतर एयरवेज है तो इकोनॉमी में भी जो लेग स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो मेरे जैसे लंबे लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेग स्पेस चाहिए होती है। और ये देखिए व्यू एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट मेरी खिड़की से बाहर। मैं जब भी ट्रैवल कर रही होती हूँ एज अ पैसेंजर या एज अ क्रू, आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने साथ अपना खाना कैरी करूँ। और आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ मिस्सी रोटी, विच इज़ विदाउट एनी ऑयल एंड लोडेड विद प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स।
यहाँ से मिलेगा मुझे मेरा चेक इन बैग, मगर यूजुअली चेक इन बैग थोड़ा आने में टाइम लेता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके थोड़ा सा टाइम सेव करूं, और एक रिचार्ज कूपन लेना था, मैं वो रिचार्ज कूपन ले लेती हूँ और साथ ही साथ आपको दोहा की अराइवल्स की ड्यूटी फ्री भी दिखा देती हूँ। आई रियली होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।